आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। तो एक जिज्ञासा है कि धार्मिक व्यक्ति में जो लक्षण देखे जाते हैं वे ही लक्षण टीएलई नामक बीमारी और सिजोफ्रेनिया और नार्सिसिस्ट के मरीजों में भी देखे जाते हैं। तो क्यों नहीं इन्हें मरीज माने। यह बात सच है कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं उसमें बहुत सारे लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो टीएलई अर्थात टेम्पोरल लोब एपिलेप्टिक और सिजोफ्रेनिया के मरीज और नार्सिसिस्ट में भी देखे जाते हैं। परंतु यह जो है वो परिलक्षण है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्टिक के लक्षण में जैसे शरीर का ऐंठा जाना और चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, गिर जाना और मुंह से झाग भी निकलना, जो कि एपिलेप्टिक के लक्षण होते हैं। और बहुत ज़्यादा बोलना, बकबक करना और कई तरह के दृश्य और सपने देखना, ऐसा लगना जैसे कि कोई हमें पकड़ रहा है या कोई मुझसे बात कर रहा है या कोई मुझे देख रहा है या कोई मुझे सूचना दे रहा है। जैसे कि मोहम्मद को लगता था कोई जिब्राइल का के कोई आ रहा है, कोई संदेश ला रहा है अल्लाह का। तो उस तरह के बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति जो हुए हैं उनके लक्षण इस तरह से होते हैं। तो लेकिन मोहम्मद तो नार्सिसिस्ट थे, उन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति कहना तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन कुछ लक्षण अवश्य ही आते हैं। तो ऐसे जो मरीज होते हैं नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, अर्थात ये सोचते हैं कि उनके वचन जो है ध्रुव हैं, सत्य हैं। वो बिना प्रमाण के ही वो बकबक करते हैं। उनके लक्षण इस तरह से आप देखेंगे, वे सबूतों की बात कभी नहीं करेंगे, प्रमाण की बात नहीं करेंगे। वे बस बयान देंगे और ये मानेंगे कि वे जो कह रहे हैं वो सत्य है। और अगर अत्यधिक नार्सिसिस्ट हुआ तो जो नहीं मानेगा उनकी बात उसके खिलाफ भी हो जाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, अपने अनुयायियों से कहलवाते हैं, उन्हें गालियां तक देने लगेंगे। देखते हैं मोहम्मद बहुत गाली दिया करते थे, मारने तक की धमकी दे सकते हैं जो मोहम्मद किया करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मरीज होते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं। उसी तरह से एक तरह से सनकी हो जाना, सिजोफ्रेनिया के भी मरीज होते हैं, सनकी हो जाते हैं, अच्छी तरह से नींद नहीं आती है उन्हें और उनका शरीर भी हिल सकता है, कांप सकता है, अत्यधिक कामुकता हो जाती है, अपने को दुनिया का सम्राट, राजा या नियंता भी समझने लगते हैं, अपने अनुयायियों से सब काम कराते हैं, जो अनुयायी उनकी बात नहीं मानते हैं उस पर वे नाराज हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी साधुओं को देखा है जो रजिस्टर बनाते हैं, नोट करते हैं, जैसे क्लास रूम में होता है उस तरह से नोट करते हैं, गिनते हैं और धन के लोलुप हो जाते हैं और राजनीतिक प्रभाव भी जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लक्षण तो
बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो कि इन मरीजों में पाए जाते हैं। कई भविष्यवाणी करने लगते हैं, किसी किसी के विषय में बोलने लगते हैं, भविष्यवक्ता हो जाते हैं, प्रोफेट कहलाने लगते हैं, प्रोफेसी करने लगते हैं। 100 भविष्यवाणी करेंगे तो 40-50 10-20 सही होंगे। तो उनके अनुयायी उसका प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं बात को, और जो नहीं हुए उसके पर तो कोई बात ही नहीं होगी, जो बात सही हुई उसके पर बात होगी। इस तरह से वे अपना यह एक धंधा चलाते हैं, यह बात सच है। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वे इस तरह के नहीं होते हैं। आपको उनकी पहचान हो जाएगी। पहला क्या होगा, वे सत्यनिष्ठ होंगे। दूसरा, वे न्यायनिष्ठ होंगे, किसी के प्रति अन्यायी और पक्षपाती नहीं होंगे। उनके वक्तव्य सार्वभौमिक होंगे, सबके लिए होंगे, बिना भेदभाव के होंगे, और थोपे नहीं जाएंगे, प्रमाण के साथ होंगे। मोहम्मद तो बहुत पक्षपात करते थे, सत्यनिष्ठ भी थे, बहुत झूठ बोलते थे, अति कामुक भी थे, बहुत क्रूर भी थे, छोटे छोटे बच्चों तक की हत्या कर दी, कामुकता की सारी हदें पार कर दी। तो ये सब लक्षण नहीं देखे जाते हैं वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति में। वे सत्यनिष्ठ, न्यायनिष्ठ, करुणावान, निष्पक्ष, समतावान, लोभ मोह, काम क्रोध, भय से मुक्त होते हैं। और जो भी वे ज्ञान देते हैं उसके पीछे उनका तर्क होता है, लॉजिक होता है। वो अनावश्यक बकबक नहीं करते हैं, कल्पना लोक में नहीं उड़ान भरते हैं। उसके पीछे एक सुव्यवस्थित तर्क होते हैं, क्योंकि उनका विजन स्पष्ट होता है और वे कल्पना लोक में नहीं जीते हैं और अनावश्यक किसी ईश्वर की कल्पना नहीं करते हैं। अगर वे किसी ईश्वर की बात करेंगे तो उसे प्रमाणित भी करेंगे। और वो आराम से आपकी जिज्ञासाओं का जवाब भी देंगे और आपसे उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, कोई राग द्वेष नहीं होगा। तो राग द्वेष से मुक्त होते हैं और ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और लोक कल्याण में रात दिन लगे रहते हैं, अथक परिश्रम करते रहते हैं। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, कि कौन सा देश है, कि कौन से लोग हैं, ये मायने नहीं रखता है। तो उनसे आप पहचान सकते हैं, उनकी तुलना इनसे आप नहीं कर सकते हैं। ये सब तो सनकी, और आप बोलेंगे कुछ, जवाब देंगे कुछ, उस टाइप के होते हैं। आपने बात की इमली की, वो बात करेंगे कटहल की। तो ऐसे लोगों को आप धार्मिक नहीं कह सकते। ये सब मरीज हैं, शुद्ध मरीज हैं। ये कल्पना लोक में उड़ान भरते हैं, कुछ कुछ बात बताते हैं जो कि कुछ धार्मिक लोगों से मैच कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सुना तो जरूर ही रहता है धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में। तो उसी को वो बोलता रहता है, दोहराता रहता है, टेप रिकॉर्डर की तरह वो बार बार रिपीट करता है एक ही बात को। ऐसे मरीज होते हैं। और सबसे बढ़ के बात जो वह है कि वे बिना तर्क के प्रमाण करते हैं। उनके कुछ प्रयोग नहीं होते हैं, कुछ साधनाएं नहीं होती हैं। मरीज हैं तो साधना क्या करेंगे? तो उनकी कोई साधना नहीं होती। अगर उन्हें साधना उनसे पूछी जाए तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो और वो सामाजिक व्यवस्था में भी अनर्गल प्रलाप करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में भी जोर जबरदस्ती करेंगे, और आर्थिक व्यवस्था की तो उन्हें समझ ही नहीं होगी। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं इनकी तुलना आप आध्यात्मिक व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को इन सब की अच्छी समझ होती है, उनका विजन स्पष्ट होता है, निरर्थक बातें, अनर्गल बातें नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा इनके अंतर को। ओम।